आपकी फेवरेट सीरियल छोटी सरदारनी में अब मिहिर और मानव का मुलाकात हो चुकी है और इन दोनों की हीर रांझा कपल अब एक दूसरे से पहचान से बहुत ही वाकिफ़ है। लेकिन वहाँ क्या हुआ, मिहिर को अब मानव को भूलकर शराब से प्यार हो गया, जो मानव को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे मानव आकर मिहिर के सामने गिड़गिड़ा रहे है कि वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। लेकिन आज का एपिसोड स्टार्ट होने से पहले ये बता दो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप तक पहुंच जाए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हर रोज़ डेली एपिसोड अपडेट जानने के लिए मेरे साथ रहिए। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड स्टार्ट होता है जहां मिहिर रो रही होती है और मानव बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि वो उसके आने से खुश नहीं है और खुशी से ज़्यादा उसे दुख हो रहा है। और मिहिर मानव को समझने की कोशिश करती है, उसे बैठाती है और कहती है कि देखो मानव, मैं तुम्हारे आने से बहुत खुश हूँ और तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। लेकिन वह जो करेगी वही हमें करना पड़ेगा और तुम जो भी सोच लो, जो भी कर लो, लेकिन भगवान जो करेगी वही होगा हमारे साथ। इसलिए तुम अपना बीवी के पास लौट जाओ और अपने माता पिता के साथ रहो। और दूसरी तरफ दिखाता है कि मार्था सरब से माफ़ी मांगती है और कहती है कि एंजल की एक्सीडेंट के बाद हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा बिटरनेस भर चुकी है और हम तो भगवान के सामने भी हाथ नहीं झुकाते और उसके साथ भी हमने बहुत ही नाइंसाफ़ी की और भगवान से भी हम बहुत गुस्से थे। लेकिन इतने वर्षों से बाद मैंने पहली बार भगवान के सामने अपना हाथ छोड़ा और वो सरब से थैंक यू कहती है और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो। और ये भी बोलते हैं कि तुम अपने बच्चों को कहो कि मंगहर मम्मी अब जल्दी आ रहे हैं क्योंकि मैं एक केस विड्रॉ कर रही हूँ। तो सुनकर सरबजीत बहुत ही खुश हो जाती है और हार्लिन सबको इन्फॉर्म करती है कि मार्था केस विड्रॉ कर लिया है और अदिति भी वहाँ आ चुकी है, जो अमृता और किसी को कॉल करके पूछ रही थी कि मिहिर जी आप मार्था के केस से आज़ाद हो चुकी है। और हार्लिन उसके बाद सरब को वीडियो कॉल करती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और हार्लिन सरब से कहती है कि तुम लोग जल्दी इंडिया वापस आ जाओ और यहाँ आकर तुम्हारी और मेहर की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी और उसके साथ मेहर की फ्रीडम भी सेलिब्रेट करेंगी। और सरब कहते हैं कि हम लोग जल्दी आ रहे हैं और वो तब अदिति को देखती है और कहती है कि तुम भी यहाँ हो। तो हार्लिन कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, शादी के बाद अदिति यहाँ आ चुकी है और विक्रम भी तब से गायब हो चुके हैं। और हार्लिन कहते हैं कि लगता है पंडित की बात सच हो चुकी है कि विक्रम की किसी और के साथ एक अफेयर है। और तब डोरबेल बाजती है और मेहर उठ जाती है और उसका फ़ोन रिंग होता है और मानव उसका फ़ोन लेकर उस स्पीकर पे डालती है। तो सरब की फ़ोन है और सरबजीत कहती है कि अपना मेहर आप उठो और दरवाज़ा खोलो क्योंकि वहाँ एक सरप्राइज़ है, एक केक है। तो सरब उसे कहती है कि मार्था तुम्हारी केस वापस कर ली और हम लोग बहुत ही खुश हैं, हम लोग अभी हमारा पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। और ये सब कुछ बोल रही होती है, तब मानव वो सब कुछ सुन रही थी और अपना आंखों से मेहर को देख रही होती है। और सरबजीत बहुत ही खुश है, कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और अपना बैग पैक कर लो क्योंकि हम जल्दी इंडिया वापस जा रहे हैं। ये कहकर वो फ़ोन रख देती है। तब मानव कहते हैं कि तो हमारा 1 साल हो चुका है जब से हम एक दूसरे से जुदा हुए हैं। और वो पूछती है कि तुझे याद है हमारा बातें हैं क्या, वो भी भूल गया तू। तो मेहर उसे बोलती है कि तुम मेहर अब यहाँ से जाओ, ये सरबजीत आने वाले हैं। तब मानव गुस्से से उस केक के थाली से छुरा उठा लेती है और कहते हैं कि जब से मैं विक्रम बन चुका हूँ तब से मुझे पता नहीं क्यों इस छुरे से डर लगता था और आप समझ में आया कि वो डर लगता था क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे इस छुरे से घोंप कर मार दी थी। अब मानव उसे पूछते हैं कि तुझे याद है कैसे तुझे मम्मी ने मुझे मारा था छुरा घोंप कर, और कहते हैं कि इस छुरे में आप देख क्या होता है। और ये कहकर वो छुरा वो केक में घोंप देती है और केक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और तब उसके बाद वो मेहर से अप्लाइज करते हैं और कहते हैं कि भगवान भी यही चाहते हैं कि तू सरबजीत के साथ अपना एनिवर्सरी ना मनाए। और मानव ये भी कहता है कि जल्दी पैक कर ले और हम लोग जानते वक्त बात करेंगे। तो मेहर कहते हैं कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, सब कुछ बदल चुकी है। तो मानव कहते हैं कि तो एक बार हाँ कह दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। तो मेहर कहती है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेहर की बात
मानव नहीं सुनती और उसे कहने की कोशिश करती है कि मैं कैसे तेरे बिना रहूँगी और मैं सरबजीत के सामने तुझे भीख मांगूंगी। मुझे पता है सरबजीत मेरी बात सुनेंगी और वो समझेगी। तो अब मेहर कहते हैं कि तो तुम मुझे आप धमकाने की कोशिश कर रही हो। मानव कहते हैं कि मैं तुझे क्यों धमकाऊंगी, मैं तो बस बोल रही हूँ। तो मेहर कहते हैं कि तो तुम सरब को सब कुछ बोलने वाली हो राइट, तो जाओ जाकर बोल दो, मैं सब कुछ पहले बोल चुकी हूँ। तो मानव कहते हैं कि तू ये भी बोल दिया कि विक्रम ही मानव है। तो मेहर कहते हैं कि नहीं, मैं तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, जब तुम बोली तब तुम मुझे समझ में आया कि तुम विक्रम नहीं सरब मानव हो। तो ये कुछ मैटर नहीं करते, मुझे पता है सरबजीत बहुत ही बड़ा आदमी है, वो समझेगी और उसका दिल बहुत बड़ा है। तो मानव कहती है तो फिर से सोच ले, क्या ये बात सरब बर्दाश्त कर पाएगी कि उसके बीवी और उसके बहन की पति के बीच में रिश्ता है। अगर वो बर्दाश्त कर भी लिया लेकिन आदित्य कैसे बर्दाश्त करेगी। तो मेहर मानव को देख रही होती है और मैं मानव कहते हैं कि आदित्य बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और हार्लिन के बारे में सोच, तो सरब की पूरा फैमिली टूट जाएगी। अगर ये बात उसे पता चलेगी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मानव कहते हैं क्या फिर से सोच ले मेहर। तो मेहर कहते हैं कि मुझे लग रहा है तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। तो मानव कहते हैं कि मैं तेरे लिए अपना ज़िंदगी जीत चुकी हूँ। तो मानव कहती है तो ये सब क्या है। मानव कहती है कि मैं तेरे साथ अपना ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, तुझे खुश देखना चाहती हूँ। तो मेहर कहते हैं कि मैं ऑलरेडी खुश हूँ। मानव कहते हैं नहीं, तो सिर्फ मेरे साथ खुश है, तो अपना मानव के साथ खुश रह सकती है, तो मुझे थप्पड़ मार सकती है, कुछ भी कर सकती है, जितने बार तुझे चाहिए तो थप्पड़ मार, लेकिन तू सरब के साथ अपना बेवास ज़िंदगी से बाहर आ जा। तो मेहर कहते हैं कि मैं तुझे प्यार नहीं करती। मानव कहते हैं कि मैं जानती हूँ तू मुझे प्यार करती है और सबके सामने तू एक बात एक्सेप्ट भी करेगी। और ये कहकर उसका दुपट्टा ले लेती है और वहाँ से वो दुपट्टा लेकर चली जाती है। तो मेहर ये सब कुछ देख रही होती है और वो रो रही होती है। और दूसरी तरफ देखा था कि कुलवंत उसके बेटे को कहती है कि बाहर जा और पंचायत में मुझे जाना है। और वो लोग कहते हैं कि तो हम लोग घर में रहकर क्या करेंगे, हम लोग भी नाम कमाना है, पैसा कमाना है, तो हम लोग कुछ करना है और इसलिए हम एक नौकरी ढूंढेंगे। तो कुलवंत कहते हैं कि तुम लोग सुबह सुबह शराब पी कर आए हो क्या, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। और कहते हैं कि तुम लोग घर पे ही रहो अपना बीवी के साथ। और वो लोग ये कहकर कुलवंत वहाँ से चली जाती है। और यहाँ मेहर बहुत रो रही होती है और कहती है कि मुझे क्यों एक बार बार ये परीक्षा ले रही है भगवान। मैं खुश हूँ मानव आ चुकी है, लेकिन जिस मानव के साथ मेरे का रिश्ता था उस मानव अब मर चुकी है। हाँ, मैं सच में उसे प्यार करता था, लेकिन अब मेरे लिए सरबजीत सब कुछ है। आज सरबजीत ने मुझे ज़िंदगी दी है। मानव के जाने के बाद जो मेहर मर चुकी थी उसे ज़िंदा किया, उसे एक ज़िंदगी दी, वो सरबजीत है। सरबजीत मेरी ख्याल रखी है और मैं अपना बीते हुए काल से मूव ऑन कर चुकी हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, मैं मानव को कैसे समझाऊँ। वो भगवान के आगे हाथ जोड़ती है और कहते हैं कि मुझे एक रास्ता दिखाओ, मुझे सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिख रही है। तब दौड़ भागती है और सरबजीत वहाँ आती है और उसे उठाकर बहुत खुशी से कहते हैं कि सरबजीत जी कहती है कि माता तुम्हारे केस वापस ले ली और अब हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकते। और उन दोनों पेट पे पड़ जाती है, बहुत रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट होता है। लेकिन फिर सरबजीत मेहर से पूछते तुम रो क्यों रही हो, और फिर से वो डिस्ट्रॉयड केक पे ध्यान जाती है और कहते हैं कि एक केक मैं फिर से एक केक ऑर्डर कर लूँ, कुछ नहीं होगा। और तुम्हें एक और गुड न्यूज़ देना है कि हम लोग कल इंडिया वापस जा रहे हैं हमारे फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, और वह हार्लिन एक पार्टी भी अरेंज किया है। और फिर से उसे कहते हैं कि पता है मेहर, वहाँ आदित्य की विक्रम बहुत ही वेयर्ड बिहेव कर रहे हैं आदित्य के साथ, और शादी के बाद वो भाग गए, पता नहीं आदित्य कभी बोल कर नहीं गए क्या गए। मुझे अब लग रहा है कि विक्रम की लाइफ में कोई और लड़की है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं विक्रम को छोड़ूंगी नहीं, मैं आदित्य का दुखी नहीं देख सकती। और ये सब कुछ मेहर सुन रही होती है और सोचती है अगर मैंने सरबजीत के सच बोल दिया तो आदित्य का लाइफ टूट जाएगी और उसका सारा सपना टूट जाएगी, आदित्य का लाइफ बर्बाद हो जाएगा और एक साथ सबके लाइफ बर्बाद कर देगी। तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे मानव से बात करनी होगी, मैं आदित्य का लाइफ बर्बाद नहीं होने दे सकती। और मैं ये भी सोच लेती कि मैं कुछ भी करके मानव को समझा लूँगी और यहाँ से एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा?